नमस्कार, हिंद भूमि न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक खास खबर। लोकायुक्त की टीम ने आज रेंज ऑफिस इटारसी में रेड किया है। इस रेड में रेंजर और डिप्टी रेंजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दमदम गाँव के किसान अधिवक्ता लोकेंद्र सिंह को अपनी जमीन पर लगे सागौन के पेड़ कटवाना था। इसे लेकर ग्राम पंचायत की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वन विभाग से टीपी जारी करने के लिए उन्होंने आवेदन किया था। टीपी जारी करने के लिए डिप्टी रेंजर राजेंद्र नागवंशी ने 19,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। जब लोकेंद्र पटेल ने बताया कि वह अधिवक्ता हैं, उन्हें तो छोड़ दो, तब नागवंशी ने कहा था ये तो सिस्टम है और पैसे तो देना पड़ेंगे। लोकेंद्र पटेल ने इसकी शिकायत लोकायुक्त भोपाल से की। इस शिकायत के बाद योजनाबद्ध तरीके से राजेंद्र नागवंशी द्वारा बताया गया स्थान पुरानी टाकी में पान की दुकान पर 12,000 रुपये देना तय किया गया। लोकेंद्र पटेल ने जब नागवंशी को पैसे दिए तो उसने कहा कि इसमें से वह 5,000 रुपये रेंजर को देंगे और 5,000 रुपये वह स्वयं रखेंगे और 2,000 रुपये वनपाल को देंगे। आज रेंजर श्रेयांश जैन को पैसे देते हुए लोकायुक्त टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। आपको बता दें कि लोकायुक्त टीम में इंस्पेक्टर रजनी तिवारी, इंस्पेक्टर घनश्याम मर्शकोले के साथ ही अन्य स्टाफ मौजूद था। क्या सुन नाम है भाई साहब? जी, लोकेंद्र पटेल है सर मेरा नाम। लोकेंद्र पटेल जी, आप कौन सी रिश्वत रेंजर को, डिप्टी रेंजर को दे रहे थे? किसकी रिश्वत की मांग कर रहे थे, बताइए। सर, मेरी कृषि भूमि ग्राम दमदम में है और उसमें कुछ सागौन के पेड़ लगे हुए थे, जिसको काटने की परमिशन मैंने ग्राम पंचायत तौर से, तहसील कार्यालय से वैधानिक तौर से प्राप्त कर ली थी। तो उसमें जो एक वन विभाग की प्रक्रिया होती है टीपी जारी करना और हैमर जारी करनी है, उसमें बहुत नॉमिनल शुल्क लगता है 10 रुपये, 10 पैसे, 50 पैसे। लेकिन उसके एवज में ये लोग मुझसे बड़ी रकम मांग रहे थे। 19,000 रुपये मांगे थे, लेकिन 12,000 रुपये लेते हुए आज ये। कैसे दी आपने रकम? ये मैंने सर, इन्होंने बजरंग पान पैलेस पे मुझे बुलाया, राजन जो डिप्टी रेंजर है राजेंद्र नागवंशी जी, तो उनको मैंने हाथ में दिया इनको। अच्छा, और 5,000 रुपये आपने रेंजर को किसे दिए? हाँ, तो उन्होंने बोला था कि ये पैसे आपको नहीं, मुझे देना है उनको। तो 5,000 रुपये रेंजर को दूंगा बोले, और 5,000 रुपये मैं रखूँगा और 2,000 रुपये वनपाल को दूंगा। और SDO साहब खेत में जाएंगे, वो वहीं आपसे पैसा लेंगे, वो उनका मैटर आप वहीं खेत में समझना बोले। आपने कैसे ट्रैप करवाया इन लोगों को? मैंने सर फिर इनसे बोला, मैंने कहा साहब मैं अधिवक्ता भी हूँ और कृषि मतलब किसान भी हूँ और मैं लोकल इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो कम से कम इतना मुझे तो छोड़ा जाए कम से कम। तो नहीं बोले हम किसी को नहीं, वो तो ये सिस्टम है, इसमें पैसा देना ही पड़ता है। ये नागवंशी जी ने। तो मैंने इस बात से क्षुब्ध होकर मैंने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में की और उस पर ये कार्रवाई हुई सर। मैडम, क्या सुनना है आपका? कहाँ से आई, कौन से विभाग से? मैं हूँ इंस्पेक्टर रजनी तिवारी, लोकायुक्त भोपाल से आई हूँ। साथ में मेरी टीम में इंस्पेक्टर घनश्याम मर्शकोले जी हैं और ये हमारे आवेदक है लोकेंद्र सिंह पटेल। मैडम, आज इटारसी वन परिक्षेत्र में क्या कार्रवाई की गई है? आज ये जो आवेदक है लोकेंद्र सिंह, इनकी ज़मीन पर जो 7 सागौन के पेड़ लगे हुए थे, जिसकी वैधानिक अनुमति इन्होंने काटने की ले रखी थी अपनी ग्राम पंचायत से, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टीपी जारी होती है वन विभाग से, उस टीपी को प्राप्त करने के लिए डिप्टी रेंजर ने रेंजर और वनपाल के नाम पर टोटल 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। और यही 12,000 रुपये की रिश्वत आज लेते हुए श्रेयांश जैन रेंजर और डिप्टी रेंजर राजेंद्र कुमार नागवंशी को पकड़ा गया है। कहाँ से ली इन्हें राशि, कैसे आपको पता चला, कहाँ क्या हुआ? थोड़ा गोपनीय होता है, लेकिन ये है कि बजरंग पान पैलेस करके जगह है जहाँ पर डिप्टी रेंजर साहब ने लोकेंद्र जी को फ़ोन करके बुलाया था कि पैसे यहाँ पे लेने आएंगे वो। और जब पैसा राजेंद्र जी ने ले लिया, उनसे पूछताछ की, उन्होंने तस्दीक की कि ये पैसा अकेले उनके लिए नहीं है, सिस्टम में और को भी देना पड़ता है। रेंजर श्रेयांश जैन को भी 5,000 रुपये दिए जाने हैं। तो फिर रेंजर श्रेयांश जैन को भी इनसे 5,000 रुपये दिलवाए गए और जैसे इन्होंने ग्रहण किए, हमने अपनी कार्रवाई की। 12,000 रुपये मांगे थे और भी बड़ी राशि मांगी थी? पहले तो शिकायत जो आई थी उसमें ये था कि 19,000 रुपये की टोटल डिमांड की जा रही है, पर वेरिफिकेशन में फाइनली 12,000 रुपये तय हुए थे। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR कर दी गई है इनके ऊपर और बाकी हम अपनी लिखा पढ़ी आगे कर देंगे।